कानून और मूल निवास पर राज्य में सियासी जंग जारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम भू कानून मूल निवास के समर्थन में हैं। मूल निवास पर व्यापक विचार विमर्श हो और सर्वसम्मति बननी चाहिए। तो करण महारा का ये बड़ा बयान सामने आया। मूल निवास और भू कानून को लेकर राज्य में सियासी जंग छिड़ी हुई है और इसी को लेकर जो है अब करण महारा का भी बयान सामने आया। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम इसके समर्थन में हैं। मूल निवास पर व्यापक विचार विमर्श हो और सर्वसम्मति बननी चाहिए। मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। राज्य का गठन जब हुआ उस समय भी इसी तरीके की धारणाएं थी जिससे राज्य आंदोलन का माहौल बना और कांग्रेस ने अपने समय में कई इसमें कदम भी उठाए और मांग चाहे वो कोई भी दल रहा हो जिसका क्षेत्रीय भावनाओं से जुड़ाव है वो सभी इन चीज़ों पे है। भू कानून बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी का मामला जो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हमने राज्य का आंदोलन किया हमको लगता था कि खेल हमारा होगा, नौकरियां हमारी होंगी, व्यापार हमारा होगा, हम अपने स्टेट के उन्नति में उत्थान में हम लोगों का सहयोग सरकारें लेंगी, पर ऐसा अब राज्य बनने के बाद नहीं देखने को मिल रहा। उल्टा हुआ कि राजनीतिक रूप से उत्तराखंड कमज़ोर हुआ। तो इन सभी चीज़ों को लेकर लोगों में आक्रोश है। जल जंगल जमीन को लेकर लगातार लोगों ने आंदोलन किए और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की लेकिन नतीजा नहीं निकला। कल के आंदोलन में आपने एक चीज़ देखी होगी, स्वस्फूर्त था। कोई शायद ही उत्तराखंड का कोई ऐसा कोना होगा जहाँ से लोग स्वयं निकल के नहीं आए। ना किसी को गाड़ी दी गई, ना किसी को खर्चा दिया गया, ना किसी खाने की व्यवस्था की गई, ना रहने की, लेकिन लोग उमड़ उमड़ के आ रहे थे और ये स्वेच्छा से आना था। तो इससे लगता है कि ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जिस तरीके की स्फूर्ति देखने को मिल रही थी, ताकत देखने को मिली, उसी तरीके की ताकत कल देख। तो बता दें कि भू कानून और मूल निवास पर राज्य में सियासी जंग छिड़ी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि हम भू कानून और मूल निवास के समर्थन में हैं। तो कांग्रेस का जो है समर्थन इसे मिल चुका है और उनका कहना है कि मूल निवास पर व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो गरिमा जी, जिस तरह से भू कानून और मूल निवास पर जो है अब सियासी जंग छिड़ गई है, कांग्रेस ने इसे अपना समर्थन दे दिया है, किस तरह से आप इसे देखती हैं? देखिए, निश्चित रूप से पहाड़ के लोगों की, उत्तराखंड के लोगों का दर्द तो है। उत्तराखंड गठन के बाद से जिस तरह से अनदेखी हो रही है, हम लोगों ने पृथक पहाड़ी राज्य मांगा, लेकिन आज अगर हमारे ही बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और अनदेखी हो रही है तो पीड़ा तो हर माँ बाप की है। ऐसे में जिस मूल अवधारणा के साथ इस राज्य के आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई उसको प्राप्त करते हुए हम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हमारे वहाँ ऋषिकेश एम्स है जहाँ स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। 600 राजस्थान के लोग वहाँ नौकरी पाए हुए हैं। हमारे वहाँ विधानसभा में बाहरी लोग भरे हुए हैं, सचिवालय में बाहरी लोग भरे हुए हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसीज से संविदा पर हायर किए जाते हैं कर्मचारी, वो तमाम लोग बाहर के हैं। तो हमारा युवा आखिर जाएगा कहाँ? लेकिन इसमें बड़ा पेच जो है कि सशक्त भू कानून के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी रजामंदी तुरंत दी है कि हरीश रावत सरकार तक 2017 तक भी एक कड़ा भू कानून प्रदेश के अंदर निहित था। 500 गज हमने किया था कि 500 स्क्वायर फीट तक कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ जमीन खरीद सकता है, लेकिन वो कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। वो गैरसैंण जो हमारी प्रस्तावित राजधानी है वहां की जमीन नहीं होनी चाहिए। उसको आगे बढ़ाते हुए खंडूरी सरकार ने 250 गज कर दिया, यानी और कम कर दिया। लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी आए और उन्होंने जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन करके हमारी भूमि ओपन फॉर ऑल कर दी, सबके लिए सेल पे लगा दी, जो आओ जितना पाओ जितना खाओ, ये वाली संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए गैरसैंण भराड़ीसैंण की जमीन तक खुली छोड़ दी। आज वहां जहां हमारी प्रस्तावित राजधानी है, अगर कल को कोई ऐसी दृढ़ निश्चय वाली सरकार आए और उसको पूर्णकालिक राजधानी घोषित करे तो एक कतरा भूमि नहीं बचेगी गैरसैंण में। कहीं अस्पताल, कहीं स्कूल, कहीं सरकारी भवन बनाने के लिए जमीन नहीं बचेगी। वो भी सेल पर लगा दी त्रिवेंद्र रावत जी ने 6 दिसंबर 2018 को। और उसकी परिणति आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का एक एक बिल्डर बाहर से आकर अटारी नुमा बिल्डिंगें बना रहा है और जो हमारी कृषि भूमि है वो भी खरीदी जा रही है, जिससे हमारे किसानों को पलायन करना पड़ रहा है। धामी जी ने उसमें एक कदम और आगे बढ़ाया और धामी जी ने लैंड यूज में बदलाव कर दिया। यानी पहले
कोई भी उद्योगपति अगर किसी एक प्रयोजन के लिए भूमि लेता था, अगर उसने उस भूमि को उस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो सरकार वापस ले लेती थी वो भूमि। लेकिन धामी जी ने हमारा गला काटते हुए, सर काटते हुए ये भी बदल दिया और कहा कि भूमि अगर अस्पताल बनाने के लिए मांग रहे हो लेकिन उसमें वनांतरा जैसा रिजॉर्ट खोल रहे हो तो खोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर भूमि जो है स्कूल बनाने के लिए ले रहे हो लेकिन उसमें कोई होटल या कैफेटेरिया खोल रहे हो तो खोलो। जी गरिमा जी, की सरकार को या उत्तराखंड को कोई आपत्ति नहीं। तो हमारा जी गरिमा जी, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी से हनी पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। हनी जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। और जिस तरह से भू कानून और मूल निवास का मुद्दा गर्माता जा रहा है, सियासी जंग अब इस मुद्दे को लेकर छिड़ गई है, तो किस तरह से आप इस पर स्टैंड लेती है? क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो है लगातार सरकार पर जो है वार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है प्रदेश में, तो कांग्रेस की ओर से भी लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे, लेकिन कांग्रेस जो है इसका समर्थन कर रही है, तो किस तरह से आप इसे देखते हैं? इवन देखिए, कांग्रेस ही नहीं, पूरी उत्तराखंड की जनता ही इसका समर्थन कर रही है और समर्थन कर रही है तभी भू कानून के प्रारूप के साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में भी, मानकों को निर्धारण करने के संबंध में भी उनकी संस्तुति शासनादेश को उपलब्ध कराई जाएगी, ये आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और इसके लिए एक गठित की है समिति, जिसका जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उसमें अपने आप मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो उचित लगेगा वो कार्यवाही उत्तराखंड की जनता की भलाई के लिए करेंगे। क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि इतने सारे कानून जो कि कहीं भी किसी भी राज्य में लाने में कितनी बार लोगों को सोचना पड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में उसको लाया है। जैसे आप देख ले, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण हो या धर्मांतरण कानून हो या नकल विरोधी कानून, इस प्रकार के अनेक कानून उत्तराखंड की धरती पे लाए गए हैं। तो इसमें ज्यादा राजनीति करना मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इनकी तरफ से सही है। और दूसरा, ये कंफ्यूज पार्टी कल कुछ और कहती है, परसों कुछ और कहती है, दूसरों की उसमें जाकर शामिल हो जाती है, अपने दम पर अकेले अपने कार्यकर्ताओं के दम पे कहीं आंदोलन करने के लिए खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो ये किस तरीके की बातें करते हैं? सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना ही इनका मकसद है। कंफ्यूज नहीं होते तो करण महाराज जी का क्या बयान था, जरा गरिमा जी खुद बता दें। वो कंफ्यूज नहीं है तो वो इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? क्यों 1950 एक्ट की बातें करते हैं? फिर उसके बाद ये कहते हैं वैसा लाया जाएगा तब तो कानून सही है। तो इस तरीके की बातें पहले कर ले, सोच ले, समझ ले, उसके बाद बोले। बिना सोचे समझे इस तरीके की बातें करते हैं। और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा प्रदेश का मुख्यमंत्री जब वो नियुक्त हुए थे, उसी वर्ष अगस्त माह में कुछ स्तरीय समिति का गठन भी किया गया था, जिसमें समिति को राज्य में औद्योगिक विकास कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता तथा राज्य में उपलब्ध भूमि के संरक्षण के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किसी प्रकार का प्रभावित न हो, उस प्रकार जी जी, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास फिर से। गरिमा जी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी। गरिमा जी, आपने सुना किस तरह से जो है हनी पाठक की ओर से भी कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, आपका अंतिम रिएक्शन चाहूंगी इस पर। देखिए, हनी पाठक जी अभी खुद ही कह रही हैं कि कांग्रेस क्या पूरा उत्तराखंड इसके समर्थन में है। उन्होंने अपना स्टैंड नहीं बताया और ये भाजपा तो वो है जिसने उसी दिन एक पैरेलल कार्यक्रम रख दिया ताकि इस पूरी रैली को डेंट पहुंचाया जा सके। पहाड़ी मूल्य के लोग यहाँ पर 10,000 से ज्यादा एकत्रित हुए। इनको कैसे आस पड़ोस के बिजनौर और मेरठ से लोगों को भर भर के लाना पड़ा और किस तरह से इनकी युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष को अपने घोड़े खोल देने पड़े भीड़ जमा करने के लिए। बस्तियों से लोग लाए गए, कहा उसको युवा पद यात्रा गया, लेकिन उसमें बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा देखे गए। और किस तरह से भाड़े की भीड़ इन्होंने इकट्ठी करी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में हनी पाठक अपनी पार्टी का स्टैंड बताएं। कांग्रेस के नेता ने क्या कहा, उसका खंडन आज कर चुका है। वो समाचार पत्रों में जो खबर लगी थी, हनी पाठक प्लीज साइलेंट, हनी पाठक बहुत शांति से मैंने तुम्हारी बात सुनी थी। सम्मेलन में पहाड़ के जी हनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार गरिमा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। गरिमा जी को एक बार अपनी बात पूरी करने दीजिए। बिल्कुल नहीं बोली इनके बीच में, इतना लंबा चौड़ा इनका हमने यहाँ पर कथावाचन सुना। जी गरिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका। गरिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हनी पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भू कानून और मूल निवास को लेकर जो सियासी जंग है वो लगातार जारी है, मुद्दा लगातार प्रदेश में गर्माता जा रहा है और इसी को लेकर जो है वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष का भी जो है इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया।